हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। योगी जी के बुलडोजर से दलितों के लुटेरे सपा नेता के बचाव में अखिलेश पर भिड़ी मायावती ने धो दिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया, योगी जी तो बहुत क्लियर है। योगी जी ने तो कह दिया है कि मैं जो है बुलेट ट्रेन छोड़ूंगा। बट बुलेट ट्रेन का मतलब ये नहीं वो बुलेट ट्रेन का मतलब है कि गोलियां गन से निकलती है ना, वो छोड़ूंगा और वो छूट के एक एक इस टाइप के जो गुंडे हैं ना इनको खत्म करेगी। तो उन्होंने तो छोड़ देनी है बुलेट ट्रेन, तो अब वेट कर रहे हो तो बुलडोजर तो छूट गया। तो चलो देखते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। आज से 2 दिन पहले मैंने राजधर्म पर एक स्टोरी किया था और जिसमें मैंने बताया था कि कैसे अयोध्या का रहने वाला सपा का नेता जिसने 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की थी और कैसे उसने अपनी दरिंदगी का परचम अयोध्या में अपनी बेकरी के अंदर लहराया था। उसकी FIR हुई, फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। आज उसके बेकरी के ऊपर बुलडोजर चल गया। थी उसके पास। जैसे ही बुलडोजर चला, समझिए यूपी के अंदर राजनीति ने तूल पकड़ लिया। उनकी बचाव में खुद अखिलेश यादव उतरा। पूरी तरीके से बचाव में नहीं उतरे हैं, लेकिन उनके बयानों से ये बात साफ साफ नजर आ रही है कि उनका बचाव खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कर रहे हैं। इस योगी जी ने पहले बोला था उसमें कि आखिर ऐसा अखिलेश यादव ने क्या कह दिया जिससे ऐसा लग रहा है कि सचमुच खुद मोईद खान के बचाव में अखिलेश यादव उतर के आ गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो सुनाना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये अयोध्या के नवनियुक्त नए चुने हुए MP वो भी तो इसका साथ है। अवधेश प्रसाद जी हैं, जिनका बयान सुनिए किस तरीके से ये रिपोर्टर से बात कर रहे हैं। और जब रिपोर्टर ने सवाल किया उस 12 साल की बच्ची के ऊपर तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मैं तो मोईद खान को जानता ही नहीं हूँ। कौन मोईद खान? ये बेटा होगा ना इनमें से एक। सोचिए, इनके प्रचार में आज से 2-3 महीने पहले इनके प्रचार में मोईद खान पर्चा लेके घूम रहा था गली गली अयोध्या के, और आज ये कह रहे हैं मीडिया वालों को यू आर जर्नलिस्ट, इस तरीके से सवाल कर रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि बहुत साल पहले मैं भी सूचना प्रसारण मंत्री भी रह चुका हूँ। जरा इनके बिगड़े हुए बोल सुनिए सांसद साहब के। मैं शुरू से करती हूँ। आगे सर मोहित खान को नहीं जानते क्या? क्योंकि 12 साल की बच्ची का नो मोहित खान को नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, मैं जा रहा हूँ कल। ठीक है, जा रहा हूँ। बात तो जानते हैं कि नहीं जानते? क्या बोला? आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? किस तरीके से बौखलाए हुए सांसद साहब, उनकी आवाज में आपको सुनाई दे रहा होगा। किस तरीके से रिपोर्टर को कह रहे हैं, ये रिपब्लिक का रिपोर्टर है, जबरदस्ती पूछेंगे क्या आप? उनकी जबान के अंदर कितना खिसियाहट है। लोग कैसे बन जाते हैं पावर में? सुनिए, ये अवधेश, ये वही अवधेश है जिनकी पूरी NDA अलायंस जब ये जीते अयोध्या से तो कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी वाहवाही करने, वो इनकी ताजपोशी करने में। और आगे सुनिए। जर्नलिस्ट, मैं 77 में पहली बार सूचना मंत्री रहा। बड़े दुख की बात है। अडवाणी जी केंद्र में हमारे सूचना मंत्री थे। तो देखा आपने किस तरीके से अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि अब मैं अयोध्या जाऊंगा। अब राजनीति बड़ी तेज हो चुकी है भैया, क्योंकि मोईद खान की बेकरी के ऊपर बुलडोजर चल चुका है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि उन्होंने सदन के अंदर कहा था, विधानसभा के अंदर, कि जैसा करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा, तो विदिन कुछ घंटे ही योगी जी की पुलिस ने पूरी कार्रवाई कर ली। मैं एक और चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, फिर मैं आऊंगी कि अखिलेश जी ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि बचाव में मोईद खान के सामने आ रहे हैं। आखिर हुआ ऐसा, सोचिए कि राजनीति कह रहे हैं कि भैया राजनीति हो रही है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं मुस्लिम देख के कार्रवाई हो रही है, ये वो फलाना ढिमकाना। ये बात सत्य है कि योगी जी का
मोहित खान के ऊपर कार्रवाई उनकी राजनीति को सूट करता है, ये बात सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इस बात को भी हमें देखना चाहिए कि चलिए कार्रवाई तो हो रही है, फिर चाहे वो आपका गोमती नगर की घटना हो जिसमें अपराधियों को पकड़ करके जिस तरीके से उन्होंने लड़की के साथ बदसलूकी की थी, जब वो नीचे गिर गई उसके प्राइवेट पार्ट्स को कुछ लड़कों ने हाथ लगाया था, उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई, इन्वेस्टिगेशन होता है, कार्रवाई तो हो रही है। राजनीति को सपोर्ट करता है नहीं करता वो एक अलग बात है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, आज योगी जी की पूरी जेन जी जिसे कहते हैं ना कि आजकल के जो जनरेशन है उनके अंदर बहवाई हो रही है। मैं अपने यार दोस्त मित्र के सर्कल में भी बैठती हूँ, तो वो भी कह रहे थे, कल मैं अपने मित्रों के साथ बैठी हुई थी, वो कह रहे थे कि जी मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। वो जिक्र कर रहे थे गोमती नगर के उस घटना का जिसमें एक महिला और एक पुरुष बाइक के ऊपर गुजर रहे थे और कुछ मनचले उनके ऊपर पानी गिरा रहे थे, और जब वो नीचे लड़की गिरी तो उसके प्राइवेट पार्ट को कुछ मनचलों ने हाथ भी लगाया था, और जिसके बाद योगी जी का एक्शन कि पूरे के पूरे थाना को सस्पेंड कर दिया था, उसकी वो तारीफ कर रही थी। अब मैं आती हूँ अखिलेश जी के ऊपर। अखिलेश जी ने 2 ट्वीट किया, एक 17-18 घंटे पहले किया और दूसरा ट्वीट उन्होंने कुछ घंटे पहले, शायद आज ही फिर बोल देगा मैंने तो किया ही नहीं था। मैं उनका ट्वीट आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोग खुद निर्णय कीजिए कि आखिर अखिलेश जी के इस ट्वीट में आपको कोई राजनीति नजर आती है क्या? अखिलेश जी के इस ट्वीट में उनका जो वोट बैंक है उसको बचाते हुए वो नजर आते हैं क्या? आप लोग खुद इस बात का निर्णय कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। पहला उन्होंने जो ट्वीट किया है, आम जैसे मीठे रिश्ते हैं आवाम से, उसके साथ उन्होंने 2 तस्वीर शेयर करी। पहली तस्वीर वो अपने सारे नेताओं के साथ थे, सदन के अंदर की शायद ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर उनके हाथ में 2 आम है और जो राइट हैंड साइड पे जो बैठे हुए हैं व्यक्ति वो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनके हाथ में चोट भी लगी हुई है और अखिलेश जी खड़े हैं और उनको वो आम देते हुए उस व्यक्ति को वो नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने कैप्शन लिखा है, आम जैसे मीठे रिश्ते हैं आवाम से। ये जो ट्वीट उनका आया है ये 19 घंटे पहले आया है और ये मामला 2 दिन पहले से तूल पकड़ रहा है। आरोपी कौन है इसमें? मुस्लिम वर्ग से आने वाले मोहित खान, राजू खान और उनके एक सहयोगी जो बेकरी के अंदर काम करते थे। सब सुना ये दे रहा है कि 3 लोग शायद थे, इन तीनों ने मिलकर बलात्कार किया है और ये तीनों मुस्लिम समाज से ही आते हैं। और 19 घंटे पहले उनका ये ट्वीट आना, आम जैसे मीठे रिश्ते हैं आवाम से, सोचिए ये क्या नैरेटिव अखिलेश यादव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरा ट्वीट जो बुलडोजर चलने के बाद, मोहित खान की बेकरी के ऊपर बुलडोजर चलने के बाद जो अखिलेश यादव का ट्वीट आया है ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कृतज्ञ के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। अब इस लाइन को मतलब आप समझिए, ना कि सिर्फ आरोप लगाकर सियासत की जाए। आपको नहीं लगता कि ये खुद के जो इनके वोट बैंक है जो इनको विधानसभा में जिताते हैं, जिन्होंने लोकसभा में इनको 37 सीट जिताई, ये उनको कहीं ना कहीं लुभाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम समाज से आरोपी आ रहा है और इस तरीके का अगर ट्वीट करेंगे तो मुस्लिम समाज तो, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, वो तो ये सोचेंगे कि अगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ऐसी बात कर रहे हैं तो पक्का, चूंकि ये जो सरकार है वो मुस्लिम हेट्रेट करती है योगी जी के बारे में और ये मुस्लिमों से नफरत करती है, तो पक्का कहीं ना कहीं मोहित खान को फंसाया जा रहा है, गुनहगार नहीं है। इस बात का ये भी मतलब निकलता। आगे सुनिए, जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार से संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए, यही न्याय है। अब सोचिए ये किस तरीके का ट्वीट, क्या इनका जिम्मेदाराना भरा ट्वीट है अखिलेश यादव का? इनका कौन सा जिम्मेदार भरा होता है? कुछ राजनीति है ना इस समय, ये समझ में आता है कि बहुत अच्छी राजनीति आपकी चल रही है। मुलायम सिंह ने जो आपको विरासत के तौर पे दिया, इस बार आपने उसको संभाल लिया था 37 सीटें जीत करके। इतनी सीटें तो मुलायम सिंह के चरम काल पर भी नहीं आई थी। मैं तो अयोध्या वालों से यही पूछने वाली हूँ कि तुम लोग बोल रहे थे
कि हमने योगी जी को या वहां पे इसलिए बीजेपी को वोट नहीं दिया क्योंकि वहां का जो विधायक था वो काम नहीं करता था, वो कभी हमारे पास आया ही नहीं कुछ पूछने, फलाना ठमकाना। ये जिसको वोट किया ये कौन है, ये कौन से कुकर्म कर रहा है? और जो ये सपा को इतने वोट देके वहां पे किया, ये कैसी पार्टी को किया? बड़ा अच्छा काम किया। तभी तो मैं बहुत परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ, मैं गुस्से होती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं साफ बोलती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठी व्यूज के लिए नहीं हूँ। ये हमारा चैनल व्यूज के लिए नहीं है, हमारा चैनल है लोगों को मतलब उनकी आंखें खोलना, जो भोली जनता है ना उनमें थोड़ा दिमाग डालना, तो वो हमारा काम है। तो ऐसे लोगों को वोट दोगे तो ऐसे ही दुष्कर्म होंगे। वहां योगी जी कोशिश कर रहे हैं कि मैं यूपी को अच्छा बना दूं, साफ सुथरा बना दूं, और यहाँ पे इतने गंदे गंदे काम हो रहे हैं कि सुनते हुए भी शर्म आती है। मतलब उनको बोलने में भी इतनी हिचक हो रही होगी जैसे हमको सुनने में आती है कि कैसी गंदी गंदी न्यूज और कैसी गंदी गंदी हरकतें हो रही हैं। देखिए वीडियो दिखा रहे एक बंदे का जो मुझे देखते पता चल रहा है कि पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, और ऐसे बंदे हाई पोजीशन पे आ गया, कैसे डिस्गस्टिंग। ये देश चले हाई पोजीशन में एक ऐसा बंदा है, कैसे आ सकता है जो लग ही रहा है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जिस तरीके से उसका व्यवहार है, जिस तरीके से बोल रहा है, जिस तरह नो कर रहा है, ऐसे जिसको अंग्रेजी आती है उस तरह से नो नहीं करता। उसे पता चल के फिर नो क्यों बोल रहा है, अंग्रेजी नहीं आती। तो मेरे को ये बड़ी अजीब सी बातें लग रही थी। और दूसरा, अगर लोग बुरे इंसान को वोट देते हैं तो उन्हीं का लॉस होता है, उनको पता चल जाएगा। दूसरा, जैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग ये सोचेंगे, उन मुस्लिम समाज के लोगों को दिख नहीं रहा कि उसने कार्य क्या किया है, उसने बुरा कार्य किया, उसको बुरा रिजल्ट मिला। जो समझदार इंसान होगा, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो यही बोलेगा भाई तूने बुरा काम किया, तेरे टूट रही है, बुलडोजर आके तो चला गया, तूने बुरा काम क्यों किया था। सिंपल एज दैट। दुख की बात है ना, समझदार लोग कम है देश में, समझदार लोग बहुत कम है। डीएनए करे, श्योर डीएनए का टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, जो भी विटनेसेस हैं डीएनए के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। उसको अभी भी शर्म नहीं आ रही अखिलेश को कि वो इनडायरेक्टली ऐसे घटिया दरिंदों को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, ये दिख रहा है इसमें। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।